जयपुर शहर में ठगी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत साइबर क्राइम से लेकर अन्य वशीकरण में लेकर की गई ठगी शामिल है। न्यूज़ प्लस राजस्थान ने ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की, जिनके साथ अजीबोगरीब ठगी की वारदातें पिछले दिनों हो चुकी हैं। आप भी यह न्यूज़ देखिए और ठगी के इन नए तरीकों से सावधान व सतर्क रहिए। ललित जी, आपके जो सेक्टर 2 है उसमें ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी हैं जो बहुत ही हैरत अंगेज है। कोई आता है इलाज के नाम पे पैसे लूट के ले जाता है, क्या करता है? मैं ललित राज बागचंदानी सेक्टर नंबर 2 मालवीय नगर जयपुर का रहने वाला हूं। मेरे संज्ञान में अभी अभी पता चला मुझे किसी मित्र के ज़रिए से कि मालवीय नगर सेक्टर 2 में 2 घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें डॉक्टर घर पे आता है और बेवकूफ़ बना के लूट के चला जाता है। हुआ क्या, जैसे मेरे संज्ञान में आया कि ये मेरे पड़ोसी हैं, इनकी माताजी के पास कोई व्यक्ति आया कि माताजी आपके घुटने में दर्द है। बोले हाँ। तो बोले मेरी मम्मी के भी ऐसा ही घुटने में दर्द था और मैंने किसी डॉक्टर से इलाज कराया था, वो बॉम्बे से आता है, आप कहें तो मैं आपका भी इलाज करा दूँ। और उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर से बात कराई। वो डॉक्टर घर पे आया और उसने एक चीरा लगाया घुटने में और एक चीरे के 5,000 रुपये उसने डिमांड करी। यह उसने अपना कार्यक्रम शुरू ही किया था कि घर के मालिक मुखिया इस मेरे मित्र के पापा घर पे पहुंच गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि ऐसा कोई इलाज नहीं होता है, आप निकलो मेरे घर से। लेकिन वो लड़ झगड़ के 5,000 रुपये एक कट के ले गए। वो बात तो वहाँ ख़त्म हो गई थी। लेकिन दूसरा किस्सा ये हुआ कि हमारे 2/600 कुछ नंबर मकान नंबर है, वहाँ पे एक लेडी और एक उनकी बिटिया रहती है। उनके कोई सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होगी, उनको भी सेम ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया गया। वो डॉक्टर घर पे आया, उसने पता नहीं उनको पानी में क्या पिलाया और उनको बैंक में ले जाके उनके चेक के ज़रिए निकलवा के ले गया, जिसकी रिपोर्ट उस लेडी ने थाने में करवा रखी है। तो मैं आप लोगों के ये नया ठगी का तरीका संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी घटना हो रही हो तो उसे रोकने का प्रयास कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। कह रहा है कि आपके घर में भी इस तरह कोई वारदात हुई कि डॉक्टर आता है और आपसे पैसे लेके चले जाता है लूट कर, क्या है? हाँ, मैं धर्मेंद्र मालवीय नगर निवासी हूँ। हमारे घर पे एक आया था ऐसे ही कोई डॉक्टर बन के, वो मेरी मम्मी के घुटनों के इलाज के लिए बता रहा था। तो चीरा लगाया, चीरे लगा के कुछ निकालते हैं मुंह में से, ऐसे बोलते हैं कि आपके तो ये बहुत वो हो रही है, इससे ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। और उन्होंने 5,000 रुपये लिए और वो चले गए। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं की, कुछ भी। आप मान रहे हैं महिलाओं को अकेला पाके घर पे इस तरह का निशाना बनाया जाता है? महिलाएं टारगेट है इनका? हाँ, महिलाएं ही टारगेट है इनका। घर में कोई नहीं था मम्मी के अलावा? अब मम्मी थी, बाकी घर पे थे, पर पुरुष कोई नहीं था घर पे। फिर पापा आते ही फिर उनको भेज दिया गया था। वो ठग मिला कहाँ था आपको? रास्ते में मिला था? रास्ते में राह चलते मालवीय नगर के अंदर ही मिला था? मालवीय नगर में ही मिला था। वो हुलिया कैसा है उसका? हुलिया करीब ही है, 40-45 साल का आदमी है। सीसीटीवी फुटेज है उस तरह की? नहीं, उनका कुछ भी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज कुछ भी नहीं है। मैं पूर्व मेरे पास मेरे भाई अमित राजाने का फ़ोटो लग करके हाय हेलो कैसे हो ऐसा करके मैसेज आता है और उस मैसेज को मैं करीब 1-1.5 घंटे बाद देखता हूँ। तो मैंने जवाब दिया हाँ ठीक हूँ। उनका फ़ोटो लगा हुआ था उन पर। बाद में पता लगा कि उन्होंने मुझे मैसेज डाला कि मैं कहीं फंस गया हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे बोला कितने ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे लिख कर के मैसेज दिया कि मुझे 25,000 रुपये की ज़रूरत है। और मैंने उनको कहा इस टाइम मेरे अकाउंट में नहीं है, अगर आप चाहो तो कैश ले जा सकते हो, क्योंकि वो मेरा भाई मेरे घर के ठीक पीछे रहते हैं। ऐसी सिचुएशन होती तो वो मेरे पास ज़रूर आते। और उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अकाउंट में ही चाहिए और सुबह 8 बजे तक मैं आपको वापस दे दूंगा। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जब मेरा भाई मेरे घर के पीछे है, वो मुझसे संपर्क कर सकता है, तो मुझे महसूस हुआ ये कुछ फ्रॉड है। इस तरीके की घटना मेरे साथ। आप बच गए मतलब? जी, मैं बच गया। और फिर वो सुबह 8:30 बजे मैसेज करता है कि अभी हो सकता है क्या वो काम। तो मेरा शक और भी गहरा गया कि रात को अगर आप लिखते हो कि मैं सुबह 8 बजे दे जाऊंगा और सुबह 8:30 बजे बोलते हो कि अभी हो सकता है, इस कारण से मैं बच गया और मैंने उनको कोई ट्रांसफ़र नहीं।